देखो इसमें क्या बोला गया है, 50 कैंडिडेट आउट ऑफ 20 आर बॉयज़, बॉयज़ बात करता हूँ 20 है, मतलब N1 ले लेता हूँ 20, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑब्टेन बाय बॉयज इज 12, मतलब x1 बार कितना है 12, क्लियर। वेरिएंस सिग्मा 1 कितना है आपका, सिग्मा 1 स्क्वायर सॉरी 2। द वेरिएंस ऑफ ऑब्टेन बाय गर्ल्स की बात करता हूँ, तो गर्ल्स आपकी कितनी बची, आपकी 30 बची, x2 बार है ना, गर्ल्स का मीन कितना है, अच्छा वेरिएंस दिया हुआ गर्ल्स का 2 और m इज द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो m नहीं है, ये शायद आगे म्यू दे रखा ना, तो ये म्यू ले लो, है ना, म्यू ले लो इसको। म्यू इज द एवरेज मार्क्स ऑफ दिस, ठीक है। म्यू इज द एवरेज मार्क्स ऑफ दिस, तो मतलब म्यू आपको गिवन है x2 बार म्यू, ठीक है। और वेरिएंस दिया हुआ है सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू 2, इसका भी 2 है वेरिएंस, क्लियर, ठीक है। अब देखो और क्या बोला है, द एवरेज ऑफ, मतलब इनका एवरेज कितना दे रखा है, x बार आपको दे रखा है 50 और 15, है ना। तो अपने को पहले गर्ल्स का म्यू निकालना है, मतलब x बार निकालना है, तो x बार कितना होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, इसका बार दोनों का कंबाइंड कितना है 15, n1 कितना है पहले का 20 इंटू मीन 12 प्लस ये कितना है म्यू n2 कितना है 30 इंटू म्यू अपॉन n1 प्लस n2, तो कितना हो गया 50, तो ये हो गया 750 माइनस 240 इक्वल टू 30 इंटू म्यू, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0 1 और 5 इक्वल टू 30 इंटू म्यू 17, तो म्यू कितना आ गया आपके पास 17, मतलब जो गर्ल्स है उनका एवरेज 17 है। अब बोला है दोनों का कंबाइंड वेरिएंस, कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन, है ना, n1 प्लस n2 माइनस, ठीक है, और सॉरी प्लस, यहाँ आगे लिख लेता हूँ, प्लस n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का स्क्वायर इंटू x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो सिग्मा स्क्वायर n1 पहले का कितना है 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 और ये 30 इंटू 2, 20 इंटू 2 कितना हो गया 60, 30 इंटू 2 हो गया 20 इंटू 40 सॉरी 40 और ये हो जाएगा 60 अपॉन दोनों का मिला के 50 प्लस 40 इंटू 60 और सर 40 नहीं 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 13 50 स्क्वायर 50 इंटू 50 लिख सकता हूँ इंटू x1 माइनस x2, तो ये कितना होगा 17 माइनस 12, 17 दोनों में से कोई भी माइनस, ये अपना x1 बार ही तो है x2 बार ही तो है, तो 17 माइनस 12 कर लो, 12 माइनस 17 क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, क्लियर। ये एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो, और ये 5 से कटा 5 बार, ये 5 से कटा 5 बार, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6, तो सिग्मा स्क्वायर कितना आ गया 8। अब अपने को क्या बोला है म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा 17 प्लस 8 जो कि होता है 25, 25 है क्या, हाँ करेक्ट आंसर। तो अगेन आसान सी प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है ना, ये है ना दो डेटा कंबाइंड करा हुआ उनका वेरिएंस का फॉर्मूला है ना, दोनों का वेरिएंस दे रखा है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन का वेरिएंस कितना होगा ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत सी बार आपको पूछा गया है, ठीक है। ये तो सिंपल, ये तो जनरल यूज करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो आगे वाला पोर्शन तो ऐसा ही है, x1 की जगह बस ये नया ऐड ऑन करना है, क्लियर।